यूपीएससी मेंस और जीएस पेपर 1 भूगोल और जीएस पेपर 3 आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट, ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की टॉपिक है चक्रवात। अगर आप लोग ऐसे टॉपिक बना के पहले से रखेंगे तो आंसर राइटिंग करते टाइम दिक्कत नहीं होगी और मेंस में भी बहुत अच्छा नंबर आएगा। तो मेंस के लिए आप लोग पहले से टॉपिक तैयार करके रखें, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो आज की टॉपिक है चक्रवात। तो सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं लोग, परिभाषा। तो चक्रवात हवा की एक बड़े पैमाने की प्रणाली है जो कम दबाव वाले क्षेत्र के केंद्र के चारों ओर घुमाती है। यह आमतौर पर हिंसक तूफान और ख़राब मौसम के साथ आता है। और जहाँ पे हो सके तो छोटा छोटा डायग्राम आप लोग और फिगर बनाने की कोशिश कीजिएगा लोग, क्योंकि इससे नंबर बढ़ने के चांस बढ़ जाता है। तो चक्रवात स्थिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, दूसरा है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो यहाँ पे मैंने फिगर बना दी है। और भारत में चक्रवात जोखिम क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, गुजरात और पुडुचेरी। भारत के 6 क्षेत्र जहाँ पे बहुत ज़्यादा चक्रवात आते रहते हैं। और ये भारत के चक्रवात प्रवण क्षेत्र के मैप है। तो आप लोग पहले से प्रैक्टिस कर लीजिएगा लो मैप के और डायग्राम के। चक्रवात उत्पत्ति के कारण तो समुद्री सतहों पर गर्म तापमान और कोरियोलिस बल्ब उस क्षेत्र पर प्रभाव डालता है जो निम्न दबाव क्षेत्र बनाता है। वायुमंडलीय अस्थिरता और क्षोभ मंडल के निचले से मध्य स्तरों में आर्द्रता में वृद्धि और निम्न ऊर्ध्वाधर पवन कतरनी, पहले से मौजूद निम्न स्तर की गड़बड़ी या फोकस। और ये मैप बना के आप लोग दिखा सकते हैं लोग। भारत में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत में 2 तरह के चक्रवात आते हैं। तो पहला है शीतोष्ण चक्रवात, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, और दूसरा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण आता है और ये उत्तर में आता है। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात ये मानसून के कारण आता है और ये दक्षिण क्षेत्र में आता है। तो कुछ मैंने यहाँ पे डिफाइन करने के प्रयास की है। तो ठंडी हवा का द्रव्यमान गर्म हवा से अधिक होता है। इस प्रकार गर्म हवाएं कम द्रव्यमान होने के कारण ऊपर की ओर प्रभावित हो जाती है, जिससे यह स्थिति कोरियोलिस बल के कारण चक्रनुमा संरचना बनाती है। और यहाँ पे नोट करके लिख दिए, चक्रवात उत्तरी ध्रुव में घड़ी के विपरीत तथा दक्षिण ध्रुव में घड़ी की दिशा में उत्पन्न होती है। चक्रवातों के प्रभाव तो जनहानि, आर्थिक प्रभाव हो गया, खाद्य पदार्थों की कमी, आजीविका हो गया, और संरचना की क्षति और बाढ़ हो गया, और कृषि क्षति, समुद्र स्तर और असामान्यता। चक्रवात विरुद्ध सामान्य शमन एवं तैयारी के उपाय तो खतरों का मानचित्रण और भूमि उपयोग का विनियमन, इंजीनियर्ड संरचनाएं और चक्रवात आश्रय स्थल, बाढ़ प्रबंधन, मैंग्रोव वन रोपण और जन जागरूकता का निर्माण और पूर्व चेतावनी प्रणाली, सामाजिक सहभागिता। चक्रवात की तैयारी से संबंध प्रमुख चुनौतियां कौन कौन से है? तो कमजोर तटीय और संरचना और नेतृत्व के लिए सीमित उपाय, प्रभावी संरचना नेटवर्क का अभाव, निकासी संबंधी चुनौतियां, विभिन्न आजीविका पैटर्न और अपर्याप्त धन और संसाधन। चक्रवात की तैयारी के लिए सरकार की प्रमुख पहल कौन कौन से? तो राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना, ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन और तटीय विनिर्माण क्षेत्र पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, और चक्रवातों की रंग कोडिंग। और चक्रवात से निपटने के लिए आगे की राय या सुझाव। तो चक्रवात आश्रयों का निर्माण और क्षमता निर्माण, लापता सड़क संपर्क का निर्माण, जल निकासी में सुधार के लिए नहरों और तटबंधों का निर्माण, तटवर्ती चेतावनी प्रणाली में सुधार, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रेट्रोफिटिंग और प्रयास। और ये निष्कर्ष के तौर पे आप लोग लिख सकते हैं लो। बाकी आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आंसर राइटिंग के लिए। तो कोई एनसीईआरटी या रेफरेंस बुक आप लोग फॉलो कर सकते हैं लो। बाकी इसी टॉपिक से कवर हो जाएगा। तो वस्तुतः चक्रवात एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है, हमें इसके प्रभाव को सकारात्मक बनाना होगा। तो आप लोग ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक पढ़ सकते हैं लोग। और
मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें रहता है। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा लोग। थैंक यू।